Hello guys, welcome to my new video of reproduction in lower and higher plants. Okay, आज हम सीखने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में। आपको पता है जो फीमेल फ्लावर होता है उसके अंदर जो पिस्टिल होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, अब देखो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है कुछ ऐसा दिखता है। अगर मैं सिर्फ फीमेल का लूँ तो कुछ ऐसा ऐसा दिखता है। ये आपका स्टिग्मा है जो लैंडिंग प्लेटफॉर्म है। जैसे कि समझो कि एरोप्लेन जो है अपने प्लेटफॉर्म पे आके लैंड करती है, उसी तरह पॉलन ग्रेन आके इसके ऊपर लैंड करती है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लैंडिंग प्लेटफॉर्म भी बोलते हैं या स्टिग्मा भी बोलते हैं। ओके, अभी जो हॉलो पार्ट दिख रहा है आपको पतला सा, इसको बोलते हैं स्टाइल। ये हॉलो रहता है, अंदर से खोखला रहता है, खाली रहता है अंदर से। ओके, ये आपकी दिख रहा है, ये आपकी ओवरी है। एक ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। बैसल ये नीचे होता है और बल्ज पार्ट होता है। बल्ज पार्ट मतलब फूला हुआ रहता है, थोड़ा फूला हुआ रहता है। ओके, अब देखो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी को अगर हम लोग मिला दे तो हम उसको पिस्टल या कार्पेल कहते हैं। ओके, दोनों ही आप कह सकते हो। अगर मैनी कार्पेल या पिस्टल मतलब बहुत सारे पिस्टल और कार्पेल है तो हम लोग क्या कहेंगे, गाइनोशियम कहेंगे। समझिए कि एक आदमी, एक शख्स को हम क्या कह रहे हैं, समझिए एक बच्चे को हम क्या कह रहे हैं, किड कह रहे हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चों को हम क्या कह रहे हैं, किड्स कह रहे हैं। एस लगा दिया तो मतलब प्लूरल, तो ये प्लूरल है, तो गाइनोशियम क्या है, प्लूरल है। ओके, अब देखो नंबर ऑफ कार्पेल। नंबर ऑफ कार्पेल मतलब एक कार्पल है, यानी एक कार्पल है या बहुत सारे कार्पल है। जैसे ये पूरा सेट है ना, ये एक है या दो है या उससे ज्यादा है, तो उसके बेसिस पे इसको हम लोग कैटेगरी टाइप, उसके टाइप है। मोनोकार्पल, मोनो मतलब एक, कार्पलरी मतलब एक, जिसके पास एक कार्पल हो। ओके, उसको बोलते हैं मोनोकार्पलरी। जिसके एग्जाम्पल है मैंगो, कोकोनट। आपने देखा होगा कि इसमें एक ही सीड होता है, आम में भी एक सीड होता है और आपके कोकोनट में भी एक ही सीड होता है। ओके, नंबर ऑफ कार्पल, ओके सॉरी, बाई कार्पलरी। बाई कार्पलरी मतलब देखो जिसमें दो ओवरी हो, मतलब दो कार्पेल हो। ओके, एक होता है अपोकार्पल, अपोकार्पस। अपोकार्पस का मतलब होता है ओवरी जो है ना, देखो ये मेरे हाथ दूर दूर है, ये दूर दूर है, तो ये फ्यूज नहीं, आपस में जुड़े हुए नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं, अपोकार्पस। तो ऐसी ओवरी, ऐसी कार्पल जो फ्यूज नहीं, इसको क्या बोलेंगे, अपोकार्पस। और अगर फ्यूज है मतलब ये कार्पल लेकर दोनों आपस में फ्यूज है ऐसे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सिन कार्पल। जिसमें दो एग्जाम्पल आते हैं, ब्रासिकेसी और सोलानिसी। ओके, अब मल्टी कार्पलरी मतलब बहुत सारे कार्पल है। ऐसा हो सकता है कि ये सब बहुत सारे हैं लेकिन सब आपस में फ्यूज नहीं, अलग अलग है। और ऐसा भी हो सकता है बहुत सारे सब फ्यूज है। तो अपोकार्पस मतलब फ्यूज नहीं है कार्पस, उसकी एग्जाम्पल है माइचेलिया, एक प्लांट है। ओके, सिन कार्पस मतलब बहुत सारे कार्पेल जो है फ्यूज है, तो उसका एग्जाम्पल है पेपेवर। ओके, हाय गाइस, ये जो थोड़ा है ना, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, लेकिन इससे क्या होगा, आपका जो कॉन्सेप्ट है ना और क्लियर हो जाएगा। ओके, पता है ये हमारी कार्पल है या ये इतना सी ओवरी है। ओके, अब ओवरी को अगर मैं कट करूँ, क्रॉसवर्स उसका मैं अगर टीएस निकालूँ, अगर कट करूँ तो मैं अंदर देखता हूँ कि कट करने के बाद मुझे ऐसे रूम मिलते हैं, 1 2 3 4, जैसे ऐसा ऐसा। अगर मैं भिंडी को कट करता तो मुझे ऐसे 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 खाने मिलते हैं। तो इस एक खाने को हम क्या बोलते हैं, चेम्बर बोलते हैं या लॉक्यूल बोलते हैं। अब इस लॉक्यूल के अंदर क्या होता है, इस लॉक्यूल के अंदर होता है आपका ओव्यूल। ओव्यूल एक ऐसी जगह है जहाँ पे फीमेल एग होता है। ओके, फीमेल एग सेल होता है इसके अंदर। तो ये इसके अंदर होता है, ओव्यूल होता है। और जिस चीज से जुड़ा होता है ना, इस मतलब ये जिस चीज से जुड़ा होता है ओव्यूल के अंदर या चेम्बर के अंदर, उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं। जैसे कि माँ के पेट में बच्चा जो होता है प्लेसेंटा से ही क्या करता है, वो यूट्रस में ज्वाइंट, यूट्रस में ज्वाइंट रहता है। तो उसी तरह ये यहाँ पर जो यहाँ पे ये समझिए ओव्यूल है, ये किससे अटैच रहता है, प्लेसेंटा से अटैच रहता है। ओके, अब यहाँ पे देखो, देखो ये मैंने प्लेसेंटा बनाया हो, जिससे जो ये समझिए ये दोनों, देखो बच्चा और माँ के बीच में एक नाड़ी जैसी अटैचमेंट होती है लंबी, जिससे फूड क्या होता है, फूड प्लेसेंट माँ से लेकर बच्चे को दिया जाता है। तो समझिए ये बच्चा है, ओव्यूल क्या है, बच्चा है। तो इसी तरह ये प्लेसेंटा इसको नरिश करता है। तो यहाँ से एक अम्बिलिकल कॉर्ड रहती है बच्चे से और मम्मी के दरमियान में। तो यहाँ पर ओव्यूल और प्लेसेंटा के बीच में एक जो अटैचमेंट होती है पाइप के जरिए, उसको क्या बोलते हैं, फनिकल बोलते हैं। या समझिए ये अम्बिलिकल कॉर्ड है दरमियान ओव्यूल के और प्लेसेंटा के। ओके, अब ये हाइलम है। हाइलम मतलब
ऐसी जगह जहाँ पे अम्बिलिकल कॉर्ड अटैच होता है ओव्यूल से, उस पॉइंट को क्या कहते हैं हम लोग, या फनिकल बोल रहे हैं यहाँ पे, ज्वाइंट होता है अपने ओव्यूल से, उस पॉइंट को क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं, या जंक्शन बिटवीन ओव्यूल या फनिकल के बीच में जो जंक्शन होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, हाइलम कहते हैं। और ओव्यूल जो होता है बाद में कन्वर्ट हो जाता है फर्टिलाइजेशन के बाद सीड, और ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाता है, फ्रूट में। हाय गाइस, चलो अब हम करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल। आपके जो सिलेबस में पहले दूसरा भी ओव्यूल थे, लेकिन इसको हटा दिया गया अभी है स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल। एनाट्रोपस ओव्यूल देखो, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है आपकी किताब में शायद खड़ा दिया है, मैंने इसको उल्टा बनाया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ओके, देखो मैंने कहा था कि ओवरी के अंदर जिस टिश्यू से ये कनेक्ट होता है ओव्यूल, पूरा ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर है, तो उसको क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा बोलते हैं। जैसे कि बच्चा प्लेसेंटा से जुड़ा होता है माँ से। अब अम्बिलिकल कॉर्ड है, आपको पता है बच्चा और माँ के दरमियान में एक नाड़ी जैसी स्ट्रक्चर होती है जिसको अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं। तो यहाँ पे ओव्यूल किससे अटैच होता है, प्लेसेंटा विद द हेल्प ऑफ फनिकल, जो एक अम्बिलिकल कॉर्ड का काम करती है। दूसरा होता है हाइलम। हाइलम वो पॉइंट अटैचमेंट है, जंक्शन है बिटवीन फनिकल और हाइलम ओव्यूल के बीच का। ओके, अभी जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये एंड जहाँ पे कोई भी इंटैग्यूमेंट मतलब कोई भी कवरिंग नहीं है, खुला है, इसको बोलते हैं माइक्रोपाइल एंड। क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल एंड। अगर कोई ये पता है इसमें क्या होता है, जो माइक्रोपाइल होता है मोस्टली जो पॉलन ट्यूब एंटर करते हैं ना, इसी रास्ते से करता है, क्योंकि इसी रास्ते पे आपका एग सेल यही रास्ते पे होता है। अब देखो ये जो ब्लैक कलर से बना मैंने बीच में, इसको एग सेल बोलते हैं, हैप्लॉइड होगा। और जो बाजू में होती है इसके हेल्पर सेल्स को बोलते हैं सिनर्जिड्स। क्या बोलते हैं, सिनर्जिड्स। ओके, अब यहाँ पे हो देखो, ये आउटर इंटैग्यूमेंट, ये कवरिंग है, आउटर है इनर, तो इसको बोलते हैं इंटैग्यूमेंट। आउटर रहेगा तो आउटर इंटैग्यूमेंट जो बाहर वाला है, और अंदर वाला है तो बोलेंगे इनर इंटैग्यूमेंट। ओके, अब देखो यहाँ पे नीचे जो ना चालाजा एंड, ये क्या है, चालाजा एंड है। तो यहाँ पे 3 सेल्स होते हैं जो एंटीपोडल सेल के नाम से जाने जाते हैं, और ये हैप्लॉइड होता है। ओके, अब यहाँ पे देखो बीच में 2 न्यूक्लियस होता है, लेकिन ये फ्यूजन होता है डेवलपमेंट में, मैं आपको बताता हूँ कैसे होता है ये। जो इसमें न्यूक्लियस होता है उसको बोलते हैं सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियर। ओके, ये क्या है, डिप्लॉयड होता है, कि सेकेंडरी है ना तो डिप्लॉयड होगा। ओके, अब यहाँ पे एक बात सुन लीजिए, ये जो एंड है माइक्रोपाइल हमेशा फनिकल के एडजेसेंट में होता है, एनाट्रोपस में। ये बात को आपको याद रखना है। और मोस्ट कॉमन एनाट्रोपस ओव्यूल होता है आपका एंजियोस्पर्म में, मोस्ट कॉमन होता है। ओके, हाय गाइस, चलो अब सीखते हैं हम लोग मेगा स्पोरोजेनेसिस। मेगा मतलब बड़ा, स्पोरो मतलब स्पोर, जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। अगर कोई भी वर्ड के पीछे अगर जेनेसिस लगा, जिसका मतलब ही होता है कोई चीज़ का बनना या फॉर्मेशन। ओके, आपको पता है ये मैंने एनाटॉमस ओव्यूल का स्ट्रक्चर बनाया है। ओके, ओव्यूल का स्ट्रक्चर बनाया, तो यहाँ पे ओव्यूल के अंदर ये वाला जो खुला रहता है इसको क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं डियर, माइक्रोपाइल एंड। और इसके क्या बोलते हैं, चालाजा एंड बोलते हैं। अब समझो, देखो एनाटॉमस ओव्यूल में जो होता है ना, चालाजा और माइक्रोपाइल दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट में होता है। देखो ऑपोजिट में है दोनों, तो इसके बीच में कुछ सेल्स होते हैं, ये इंटेग्यूमेंट नहीं होता, ये वाला नहीं होता, इसके बीच में कुछ सेल्स होते हैं, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस, जो डिप्लॉयड होता है। ओके, जो डिप्लॉयड होता है। अब ये क्या करता है, इसको इसके सेल्स को हम लोग मेगास्पोर मदर सेल भी बोलते हैं। ओके, मेगास्पोर मदर सेल भी बोलते हैं। ये मियोसिस शो करता है और लीनियर 4 मेगास्पोर बनाता है। कितने बनाता है, 4 मेगास्पोर बनाते हैं एक मियोसिस से। लेकिन जैसे ही आगे बढ़ता है तो इसमें 3 डीजनरेट हो जाता है, डिसअपियर या गायब हो जाता है, 3 खराब हो जाता है, उसमें से एक बचता है जिसको हम लोग बोलते हैं फंक्शनल मेगास्पोर। ये फंक्शनल मेगास्पोर आगे माइटोसिस डिवीजन करता है और ऐसा एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम कहते हैं फीमेल गैमेटोफाइट, या कहते हैं एम्ब्रायोसैक। क्या कहते हैं, एम्ब्रायोसैक, जिसके अंदर एग सेल होता है। जैसे कि मेल गैमेटोफाइट में था पॉलन ग्रेन बना एक माइक्रोस्पोर से, या कि मेगास्पोर से क्या बनेगा हमारा एम्ब्रायोसैक या फीमेल गैमेटोफाइट। तो अब सीखते हैं हम डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। जो आपको दिख रहा है ये
फीमेल गैमेटोफाइट कैसे बनता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, देखते हमें पता है जो ओव्यूल होता है, ओव्यूल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस सेल्स होता है, मेगास्पोर मदर सेल्स होते हैं। मैंने अपना प्रीवियस वीडियो में बताया, तो पहले ही बताया कि इसमें से कोई भी एक सेल मियोसिस शो करता है। मियोसिस क्या है, मतलब कोई अगर डबल है तो उसको बराबर हिस्सों में बांट देना। ओके, तो 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर कौन देता है, मियोसिस से, मेगास्पोर मदर सेल से 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर मिलते हैं हमें। ओके, ये लीनियर, देखो लाइंस एक ही लाइन में है तो इसको बोलते हैं लीनियर। क्या बोलते हैं, लीनियर मेगास्पोर मिलता है 4 हैप्लॉइड। अब इनमें से देखो एक फंक्शनल मेगास्पोर होता है। क्यों, सुनो, हमें पता है जो माइक्रोपाइल होते हैं, मैंने आपको बताया था जहाँ पे इंटेगुमेंट नहीं होती है, कवरिंग नहीं होती, उस एंड को क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल एंड कहते हैं। जहाँ से पॉलन ट्यूब एंटर करता है तो वहाँ पे एग सेल होना जरूरी है। तो क्या करता है ये एग सेल, उसी की तरफ का जो रहेगा वो फंक्शनल रहेगा, बाकी जो नहीं रहेगा उसको वो डीजेनरेट, गायब हो जाएगा, मर जाएगा। ग्रोथ नरिशेस, अभी ये जो मेगास्पोर बच गया है इसके सराउंड में तो न्यूक्लियस सेल्स है डिप्लॉयड, तो इससे क्या करता है वो नरिशमेंट लेता है और साइज भी इंक्रीज करता है। साइज इंक्रीज किया, साइज इंक्रीज करने के बाद ये फर्स्ट माइटोसिस डिवीजन करेगी। क्या करेगी, माइटोसिस करेगी और 2 न्यूक्लियस देगी, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो रही। सेकेंड माइटोसिस करेगी, 4 न्यूक्लियाई देगी। थर्ड माइटोसिस करेगी, ये यहाँ पे थर्ड माइटोसिस हो रही है। ओके, थर्ड माइटोसिस हो रही है तो कितना, टोटल 8 न्यूक्लियस देगी। कितनी देगी, 8 न्यूक्लियस, जहाँ पे 6 के अराउंड वॉल बन जाती है। ओके, और 2 बीच में आ जाता है जिसको पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। अब ये हैप्लॉइड है, सब हैप्लॉइड है। देखो एंटीपोडल सेल जो होते हैं वो चलाजे की तरफ होते हैं, और जो सिनर्जिड, ये देख रहे हैं बाजू बाजू में और बीच में एक्सेल है, इन दोनों को मिला के एक अपैरेटस कहते हैं। लेकिन ये कौन से एंड की तरफ होते हैं, माइक्रोपाइल के एंड की तरफ होते हैं, क्योंकि पॉलन ट्यूब वही से एंटर करता है। ओके, अब ये सिनर्जिड है, यहाँ पे फिलीफॉर्म कुछ धागे लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, मैं आपको वीडियो फोटो में बताता हूँ। तो वो क्या करती है, सिनर्जिड को क्या करती है, पॉलन ट्यूब को एंटर करने में हेल्प करती है, गाइड करती है कि भाई यहाँ से आओ। ओके, फिर ये पोलर न्यूक्लियाई जो होता है ना, फर्टिलाइजेशन से पहले फ्यूज हो जाता है और बनाता है डिप्लॉयड सेकेंड पोलर न्यूक्लियस, तो उसको ये डिप्लॉयड होता है, तो ये बनाता है। ये मेच्योर एम्ब्रायोसाइक है, फीमेल गैमेटोफाइट है, और ये इमेच्योर है। ओके, एक बात ध्यान रखना कि इसमें जो स्पोर बना है ना, देखो मेगास्पोर है, देखो इनमें एक ही, मतलब एक मेगास्पोर मदर सेल से 4 मेगास्पोर तो बनते, लेकिन एक फंक्शनल मेगास्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट बना रहे, तो इसको मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट।